हेलो मेरे प्रिय छात्रों, बहुत अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। आइए शुरू करते हैं। देखिए एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक क्या होता है, बात करते हैं पहले। एक्सोथर्मिक मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। हीट चाहे किसी भी प्रकार की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, यानी मतलब एक्सोथर्मिक वो होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर ले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी जो है बाबू वह प्रोड्यूस होती है, चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे लाइट एनर्जी हो, या फ्लामा एनर्जी हो, या ढिमकाना एनर्जी हो। कोई भी प्रकार की एनर्जी जो है इस रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, प्रोड्यूस होती है, हम लोग को मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल में बात कर लूँ एग्जाम्पल की, तो CaO प्लस यानी क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम बनाएगा। ये बाबू सॉलिड में, ये बाबू लिक्विड में, ये बाबू एक्वस फॉर्म में, और उसके बाद हम लोग को हीट देता है, हम लोग को इसमें हीट मिलती है। तो बाबू इस रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जैसे जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ये रिस्पिरेशन का मैं रिएक्शन ले रहा हूँ, तो बाबू बनता है CO2 प्लस H2O डायरेक्ट, और रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा मैं केमिकल इक्वेशन को, और प्लस में एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है हम लोग को, क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब देखिए इस रिएक्शन में भी भले ये रिस्पिरेशन जो है, ये रिस्पिरेशन का इक्वेशन है, इसमें भी एनर्जी क्या हो रही है, हम लोग को मिल रही है। सेल में क्या होता है, सेल में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जो ग्लूकोज होता है वो बाबू ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होके CO2 H2O और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो रिस्पिरेशन क्या है, डायरेक्ट आप लिख लो, रिस्पिरेशन जो होती है बाबू वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है, इसी के लिए रिस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये पहला एग्जांपल। दूसरा बहुत सारा एग्जांपल है बाबू, बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे सोडियम रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस और प्लस में हीट निकलता है इस रिएक्शन में। यहाँ भी हीट निकल रही है, तो क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिजिकल स्टेट लिख लीजिए, सॉलिड, ये लिक्विड, ये एक्वस, ये गैस। ठीक है, तो ये होता है बाबू एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ज़्यादा कुछ नहीं है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आया, जैसे और मैं ले लेता हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, CO2 बनता है और प्लस में हीट भी बनती है। क्या होती है, हीट भी बनती है। ये सॉलिड में, ये गैस में, ये गैस में, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, जिसके वजह से हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होने के वजह से, हीट क्या है, एक एनर्जी है, जिसके वजह से ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और भी मेरा मन कर रहा है ले लेने का, जैसे C2H6 का कंबशन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, यानी इथेन है, ये इथेन का अगर कंबशन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, इसको जब बर्न कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, बर्न कराएंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा क्या बनेगा, CO2 H2O और प्लस में हीट एनर्जी, हीट प्लस लाइट दोनों। यहाँ पे क्या है, ये सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये सारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसका कंबशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर और उसके साथ साथ हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी हम लोग को मिलती है। तो ये बाबू छोटा बात समझ में आया एक्सोथर्मिक के रिएक्शन के बारे में, क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन की, ठीक है। पहले अब इसको लेते हैं मिटा, अब बात करते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। जल्दी जल्दी आप लोग लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे हैं तो बैक कर लीजिए और लिख लीजिए। अब बात कर लेते हैं हम इंडोथर्मिक रिएक्शन की। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी हम लोगों को क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, यानी एब्जॉर्ब हो जाती है एनर्जी। सच रिएक्शन इन विच any type of energy is absorbed। कोई भी प्रकार की एनर्जी अगर एब्जॉर्ब्ड हो जाती है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे बात कर लूँ मैं, एग्जाम्पल में अगर बात कर लूँ FeSO4, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी हम लोग हीट दे रहे हैं, हम लोग को देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फाइनली बनता है आयरन ऑक्साइड प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बाबू सॉलिड, ये बाबू सॉलिड, ये बाबू गैस, ये बाबू गैस। अब यहाँ पे हम लोग को हीट देना पड़ रहा है, तो यानी हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है। अब हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से यहाँ पर इंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी किसी भी प्रकार की एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो वो क्या हो रही है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करेंगे, ये सॉलिड में होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ये सॉलिड और ये गैस। तो यहाँ पे हम लोग को हीट देना पड़ रहा है। हीट क्या हो रही है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है इस केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग उसमें हीट नहीं देंगे, और वो हीट जो है एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक ये रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी, चाहे हीट एनर्जी, चाहे लाइट एनर्जी, या किसी भी प्रकार की एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होती है तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे और मैं ले लेता हूँ, इट गिव्स C6CO2 plus 6H2O in the presence of सनलाइट, और ये चीज़ होता है क्लोरोफिल में, तब ये बनता है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस में 6O2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, ये जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो भी इंडोथर्मिक होती है। क्यों होती है मैं बता रहा हूँ, इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि बाबू 6CO2, पहले इसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, 6CO2 plus 6H2O इट गिव्स C6H12O6। ये बाबू ये क्या है, ये ग्लूकोज होता है C6H12O6 और प्लस में 6 मोल्स ऑफ वाटर ऑक्सीजन, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें इस रिएक्शन को करने में सनलाइट की आवश्यकता होती है, यानी ये रिएक्शन तब तक नहीं होगा जब तक सनलाइट मतलब आएगा नहीं, सनलाइट इस पर पड़ेगा नहीं, यानी सनलाइट के प्रेजेंट में होता है, यानी जब तक क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा नहीं तब तक यहाँ पे ये रिएक्शन होगा नहीं। अब सनलाइट भी एक प्रकार का एनर्जी है, यानी सनलाइट एनर्जी यानी लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी जब तक एब्जॉर्ब होगी नहीं क्लोरोफिल के द्वारा तब तक ये रिएक्शन होगी नहीं। तब क्या हो रहा है, एनर्जी यानी लाइट एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तब जाके ये रिएक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, किसी भी प्रकार की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसी के लिए ये प्रकार का रिएक्शन जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी फोटोसिंथेसिस जो होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। आई थिंक ये बात समझ में आई, हाँ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, छोटा छोटा पार्ट ला रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को सहूलियत होता है। अगर आपको यह वीडियो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो क्या कीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, यानी इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा फिर उसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बाय विजेता सर। फिर से नोट कीजिएगा,
केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बाय विजेता सर, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। ये जो है इसमें जितना भी वीडियो बना हुआ है वो सारा प्लेलिस्ट एक खुलेगा, उसमें इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जितना भी टॉपिक होगा, जितना भी वीडियो होगा, वो सारा वीडियो आपको विजुअल हो जाएगा एक सिस्टमैटिक ढंग से। आप वहाँ पे खोल खोल को देखते रहो, समझते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।